प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा, सह आचार्य लोक प्रशासन, आपको जो है वीडियो के माध्यम से आपकी पढ़ाई से संबंधित संदेश देना चाह रही हूँ। मैंने पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को पेपर फर्स्ट जो है बीए पार्ट सेकंड का भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उसका चैप्टर हस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसकी कमियां से संबंधित प्रश्न और उत्तर मैंने जो है आपको नोट्स बनाकर डाले हैं, जिनको आप ध्यान से देखकर पढ़ें। इसके अलावा मैंने जो है आपको एक ऑडियो भी जारी किया है हस्तक्षेपवादी राज्य से संबंधित, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि वास्तव में राज्य क्या है और राज्य की आवश्यकता क्यों है और राज्य का अर्थ क्या है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ बताना चाहती हूँ। आपको विदित होगा कि प्रारंभ में जो राज्य का स्वरूप जो होता था वह पुलिस राज्य हुआ करते थे, और पुलिस राज्य होने के कारण राज्य के केवल दो ही कार्य होते थे: बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना और आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। और जनता इसी राज्य की जो है आदि थी। लेकिन जनता जो है इस राज्य के अंदर इस खुश भी थी, परंतु क्या है कि धीरे धीरे जनता ने यह देखा कि राजा, उनके मंत्रियों का, उनकी सेना का, उनके सिपाहियों का जनता के ऊपर निरंतर जो है नियंत्रण ज़्यादा बढ़ता गया। अब जनता जो है ये चाहने लगी कि वह इस नियंत्रण से कैसे बाहर आए। अब वो जो है बाहर आए कि राज्य का कम से कम जो है जनता के ऊपर नियंत्रण रहे। इसके लिए जनता ये चाहती थी कि राज्य जो है उसको राज्य भी चाहिए था और नियंत्रण से बाहर भी आना चाहती थी। अर्थात जनता जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखने लगी। यही जो है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये देखकर हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा को व्यक्त किया। ऐसे ही समय के अंदर डार्विन का एक सिद्धांत आया कि जो सबल है वो जिंदा रहेगा और जो निर्बल है वह समाप्त हो जाएगा। अब जनता को ये मिला मौका, तो उन्होंने जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा। अर्थात राज्य होना भी चाहिए, लेकिन राज्य को जो है जनता के कार्य क्षेत्र के अंदर कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, अर्थात जनता को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। वह उनका ये मानना था कि जनता अपने हितों की सबसे बड़ी संरक्षक है, इसलिए वह चाहते थे कि उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। इस आधार पर इस राज्य की अवधारणा जो है वह हमारे सामने आई। लेकिन मैं आपको संक्षेप में इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि डिटेल्स में तो मैंने आपको प्रश्न और उत्तर दे दिए हैं कि राज्य जनता को चाहिए भी था, नियंत्रण भी कम चाहिए था, और डार्विन का सिद्धांत कि जो सबल है वह जिंदा रहेगा और जो निर्बल है वह समाप्त हो जाएगा, ये एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे थे। क्योंकि आप सबल किसको मानेंगे? जो आर्थिक रूप से है, जो शारीरिक रूप से है, या जो मानसिक रूप से है? क्योंकि डार्विन ने ये सिद्धांत जानवरों के ऊपर दिया था और हमें इसको लागू किस पे करना है? मानव के ऊपर। अब मानव तो जो है, मानव की अपनी क्षमताएं हैं, वह मानसिक रूप से भी सबल हो सकता है, वह शारीरिक रूप से भी सबल हो सकता है, और वह आर्थिक रूप से भी सबल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने जनता को स्वतंत्र छोड़ दिया, वह अपने हितों की सबसे बड़ी संरक्षक है, तो फिर अगर मान लीजिएगा जनता के द्वारा चोरी चकारी की जाती है, अपराध किए जाते हैं, व्यभिचार किया जाता है, जुआ खेला जाता है, शराब पी जाती है, आतंक किया जाता है, तो डकैती डाली जाती है, तो क्या ये माना जा सकता है कि वह अपने हितों की सबसे बड़ी संरक्षक है? नहीं। इसी स्थिति के अंदर जो है
अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा को मान्यता नहीं मिली। और हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम पीछे जाकर देखें तो अहस्तक्षेपवादी राज्य का एक भी उदाहरण हमारे सामने नहीं आता है।